सो हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज है हमारे कैट प्रिपरेशन जर्नी का व्लॉग नंबर 9। इस प्रिपरेशन जर्नी में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सो हे एवरीवन, वेलकम है हम वर्बल एबिलिटी से। वर्बल एबिलिटी में मैं ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन के डेली 3 से 4 पन्ने पढ़ रहा हूँ। 5 से 6 वर्ड प्रॉपरली रोज़ नए पढ़े जा रहे हैं। मैं रीडिंग और राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रीडिंग के लिए मैं मनोरमा ईयर बुक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और दूसरा मैं राइटिंग के लिए डिफरेंट टॉपिक्स रोज़ उठा रहा हूँ, जिनके ऊपर मैं 2 से 3 पन्ने डेली लिख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या मेरी ग्रामेटिकल एरर्स हैं और कैसे मैं काम कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं वर्बल एबिलिटी के अभी एजम्पशन और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक्यूरेसी थोड़ी सी ऊपर नीचे जा रही, बट मैं हैंडल कर रहा हूँ। और मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करना शुरू कर दिया है काफ़ी अच्छे से। मैं ट्राई करता हूँ कि 2 पैसेज डेली सॉल्व कर लूँ और उसके लिए मैं क्या कहा जाता है 2 अलग जगह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन दोनों। लॉजिकल रीजनिंग पर आजकल मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैं आजकल वर्क कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। आपको इसमें ग्रिड बेस, स्टैंडर्ड ग्रिड, मल्टीपल ग्रिड बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी होती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड, परसेंटेज, रेशियो, ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन पर ईजिली वर्कआउट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरे 1 से 2 सेट बन रहे हैं। मैं दिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जहाँ मैं फंसता हूँ मैं थोड़ी बहुत हिंट लेके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करता हूँ, बट मेजॉरिटी काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन में मैं कोशिश करता हूँ 2 सेट रोज़ लगाऊँ और शुरुआत मैंने बार ग्राफ से करी है। अगले दिन मैं पाई चार्ट पर जाने की प्रैक्टिस करूँगा। एंड माई फ्रेंड एलजेब्रा इज़ वेरी हार्ड। लिटरली ये बहुत हार्ड है, बट इसे सॉल्व करा जा सकता है अगर जो आपके पास राइट स्किल्स हों। मोस्ट ऑफ द इसमें थ्योरी है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी अर्थमेटिक स्किल्स इसमें रिक्वायर होंगी, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बट ये मोस्टली एक कॉन्सेप्ट बेस्ड और प्रैक्टिस बेस्ड एरिया है। अलजेब्रा आप ऐसे नहीं सीख सकते हैं, अलजेब्रा में मेहनत लगती है। एंड अर्थमेटिक इज़ क्वाइट ईजी एज कंपेरिजन टू अलजेब्रा, बट इसमें भी थोड़ी सी हार्ड चीज़ें हैं। अर्थमेटिक में भी आपको अलजेब्रा का इस्तेमाल, एक्चुअली ये दोनों कॉन्सेप्ट सेपरेट देखने में हैं, बट इन रियलिटी दे आर बिलोंग टू द सेम एरिया। क्योंकि अर्थमेटिक के सवाल जब आप हार्ड लेवल पर पहुंचेंगे तो आपको अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अलजेब्रा में जब आप हार्ड सवाल पूछेंगे तो वहाँ पर भी आपको अर्थमेटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये दोनों डोमेन एक दूसरे से सेपरेट होने के बावजूद भी इंटीग्रेटेड हैं। और अगला जो हमारे सामने आता है वो है जियोमेट्री। जियोमेट्री में ट्रायंगल्स कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। ट्रायंगल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट इसे भी टैकल किया जा सकता है। ये मोस्टली थ्योरी बेस्ड है, बट इसे सीखा जा सकता है और टाइम के साथ जियोमेट्री हमारा एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एऑन के एसेस पढ़ रहा हूँ, एक न्यूज़पेपर रीडिंग रोज़ लगा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादातर टाइम अपनी कैट प्रिपरेशन की जर्नी में दे सकूँ। अगर जो एग्ज़ाम इजी होता तो हर कोई इसे कर रहा होता, और ये एग्ज़ाम इजी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत लोग बैठ रहे हैं। आपके टॉप इंजीनियर्स इसमें बैठते हैं, आपके क्या कहा जाता है मेरिट बेस्ड टॉपर्स बैठते हैं इसमें। इसमें डोमेन स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता, इसमें हर स्ट्रीम के बच्चे बैठते हैं। तो आपका कंपटीशन भी आसान नहीं होने वाला है। बट एक चीज़ की गारंटी है, अगर जो शिद्दत से इसकी प्रैक्टिस करी जाए तो शायद ये एग्ज़ाम हम भी निकाल लेंगे। और इसके लिए मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो चीज़ ये बता रहे हैं, जैसे कि PW के गाइडेंस में सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो MBA वाला की गाइडेंस में जितनी हो सकता है उतनी सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ। इसमें मैं विक्रांत सर, राहुल सर की बात हमेशा मानता हूँ कि कैसे इन सारी चीज़ों को, और LR में मैं अमित सुराना की बात मान रहा हूँ। एक्चुअली ये टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट दे आर वेरी लिटरली हेल्पिंग मी अ लॉट। प्रॉब्लम्स आए आगे भी, बट ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चंस अभी टफ हैं, मैं मानता हूँ क्वेश्चन टफ हैं, बट एज द टाइम पास हम इनके साथ फेमिलियर होके इन्हें सॉल्व करने की आदत कैसे न कैसे करके डाल ही लेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट इतना हार्ड नहीं हो सकता क्योंकि उसे समझा ना जा सके। आखिर ये बनाए तो इंसानों ने ही है, और ये अ क्वेश्चन इज़ मेंट टू बी सॉल्व। एक सवाल इसी के लिए बनाया जाता है ताकि उसे सॉल्व किया जा सके। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। और हम इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। कैट के दिन काफ़ी कम रह गए हैं और हमें अपनी प्रिपरेशन आगे करते रहना चाहिए। थैंक यू एंड हैव